क्या आपने कभी सोचा है वो आमिर खान जो हर फिल्म में परफेक्शन लाते हैं, एक समय अपनी ही ज़िंदगी को ख़त्म करने की कगार पर पहुंच गए थे? और जब पूरी दुनिया उन्हें मैन ऑफ द ईयर कह रही थी, तब वो अपने कमरे में बंद अकेले रो रहे थे। आमिर खान, वो नाम जो हिंदी सिनेमा में गंभीरता, गहराई और जुनून का दूसरा नाम माना जाता है। लेकिन जितनी चमक उनके करियर में दिखती है, उतना ही गहरा अंधेरा था उनकी पर्सनल लाइफ में। ये कहानी आमिर और रीना दत्ता की, एक ऐसी प्रेम कहानी जो पड़ोस की खिड़कियों से शुरू हुई थी, चुपचाप आंखों से नजरें मिली थी और फिर धीरे धीरे प्यार में बदल गई। रीना थोड़ी सख्त थी, लेकिन आमिर की मासूम मोहब्बत के सामने उन्होंने हाँ कर दिया। जब रीना सिर्फ 19 साल की थी, तब उन्होंने शादी के लिए हाँ कहा और साल 1986 में दोनों ने 7 फेरे लिए। 16 साल तक ये जोड़ी साथ रही, 2 बच्चों के साथ खुशियों और संघर्षों में एक दूसरे का साथ निभाते रहे। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने आमिर को पूरी तरह बदल दिया। उनकी शादी टूट गई और उसके साथ साथ आमिर भी। आमिर ने एक इंटरव्यू में बताया कि रीना से अलग होने के बाद उनकी ज़िंदगी में ऐसा खालीपन आ गया जिसे वो भर ही नहीं पा रहे थे। वो रोज़ खुद से भागते लोगों से कटने लगे। उन्होंने बताया कि जिस शाम रीना उनसे अलग हुई, उन्होंने शराब की एक पूरी बोतल ख़त्म कर दी और फिर 1.5 साल तक हर दिन हर रात वो शराब पीते रहे। न नींद थी न चैन, सिर्फ सन्नाटा और अकेलापन। वो कहते हैं, मैं सोता नहीं था, मैं बस बेहोश हो जाता था। उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। वो खुद को ख़त्म कर देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। फिल्मों से दूरी बना ली, कैमरा और स्क्रिप्ट अब उन्हें बोझ लगने लगे थे। इसी दौर में उनकी फिल्म लगान रिलीज हुई, जो ऐतिहासिक हिट साबित हुई। लेकिन आमिर के लिए उस सफलता का कोई मतलब नहीं रह गया था। एक अखबार ने उन्हें मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया और आमिर कहते हैं, मुझे पढ़कर अजीब सा लगा। मैं तब टूट चुका था। और फिर सामने आई एक और बात जिसने सबको चौंका दिया। एक पुराने इंटरव्यू में आमिर ने बताया कि प्यार के दिनों में उन्होंने रीना के लिए अपने ही खून से एक लेटर लिखा था। उस समय उन्हें लगा कि ये उनका प्यार साबित करने का तरीका है, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि ये एक डरावनी गलती थी। रीना भी उस चिट्ठी को देखकर डर गई थी। आमिर बताते हैं कि उन्हें लगा था कि ये रोमांटिक होगा, लेकिन बाद में समझ आया कि प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद को चोट पहुंचाएं। धीरे धीरे समय ने उन्हें संभाला, फिल्मों में वापसी की और फिर उन्होंने एक के बाद एक ऐसे किरदार निभाए जो लोगों के दिलों में बस गए। लेकिन इस सफलता की बुनियाद उस दर्द से बनी थी जो उन्होंने रीना के जाने के बाद झेला। ये कहानी सिर्फ आमिर की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने प्यार में सब कुछ खोया है और फिर खुद को टुकड़ों में समेटकर दोबारा जीना सीखा है। हम आमिर को परफेक्शनिस्ट कहते हैं, लेकिन शायद असली परफेक्शन वही है जो टूट कर भी फिर से खुद को खड़ा कर सके। क्योंकि फिल्में भले ही स्क्रिप्ट से बनती हों, लेकिन असली ज़िंदगी जज्बातों से बनती है।